Good morning, students. Welcome to English class, and hope you all are very fine and healthy. Let's start today with lesson 3, Taro's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. एक जवान वुड कटर था जिसका नाम था तारो। वो अपने मदर और फादर के साथ एक अकेली सी हिल के पास रहता था और वो पूरा दिन लकड़ियां काटता था जंगल में। जबकि वो काम बहुत ज़्यादा मेहनत से करता था, लेकिन वो बहुत ही कम कमा पाता था। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. और ये बात उसको परेशान करती थी, उसको दुखी कर देती थी कि वो अपने पेरेंट्स को सारी उनकी ज़रूरत की चीज़ें देना चाहता था, लेकिन वो बहुत कम कमाता था, इसलिए वो दुखी हो जाता था ये सोच के। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." एक शाम को जब तारो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी हट में कॉर्नर में बैठा था और एक जोर सी हवा आई और जो उसकी हट में क्रैक्स थे वहां से हवा अंदर आई हट में, और तब सबको बहुत ही ठंडी लगने लगी। ठंडी हवा थी, लेकिन तभी तारो के फादर ने बोला कि काश मेरे पास एक सेक का कप होता और वो मुझे गर्मी देता और इससे मुझे बहुत अच्छा फील होता। सेक क्या होता है? एक जापानीज ड्रिंक का नाम है, ड्रिंक है। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. हाउ डू आई अर्न मोर मनी? ही आस्क्ड हिमसेल्फ. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. और इस बात ने तारो को और ज़्यादा दुखी कर दिया कि जो ड्रिंक की बात कर रहे थे उसके फादर, वो बहुत ही महंगा था, एक्सपेंसिव था, और वो सोचने लगा कि मैं इतने पैसे कैसे कमाऊंगा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, और वो थोड़ी सी सेक अपने ओल्ड फादर के लिए वो कैसे लाएगा। और उसने डिसाइड किया कि वो अब और भी ज़्यादा काम करेगा और भी ज़्यादा मेहनत से काम करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. ही चॉप्ड एंड cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. अगली सुबह तारो अपने बेड से जल्दी उठ गया, जैसे वो रोजाना उठता था उस टाइम से जल्दी उठ गया और जंगल की तरफ गया। और वहां पे उसने पूरा दिन वो लकड़ियां काटता रहा। जब तक सन आया तब तक वो लकड़ियां काटता रहा और जल्दी ही उसको गर्मी लगने लगी क्योंकि वो ज़्यादा जोर का काम कर रहा था और उसने अपनी जैकेट उतार दी। His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. तो उसका जो फेस था वो पूरा पसीने से भिगा हुआ था। वो अपने फादर के बारे में सोचता है। And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. और उस अपने फादर का ख्याल आते ही वो और तेजी से लकड़ियां काटना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा मनी लेना था, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे उसको अपने फादर के लिए, ताकि वो सेक खरीद सके। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग. व्हाट वाज दैट साउंड he heard? Could it possibly be rushing water? और लेकिन तभी एकदम से तारो ने लकड़ियां काटना बंद कर दिया। उसने एक आवाज सुनाई दी। वो सोचने लगा कि क्या ये बहते हुए पानी की आवाज है। तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty.
तारो याद नहीं कर पा रहा था कि कभी भी उसने फॉरेस्ट के जंगल के इस पार्ट में कभी भी पानी की या छोटी नदी की आवाज सुनी हो या बहते हुए देखा हो, और वो बहुत ही प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और जो एक्स थी उसके हाथ में वो नीचे गिर गई और वो जो आवाज आ रही थी उसकी तरफ भागा। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. तारो क्या देखता है, वहां पे एक बहुत ही अच्छा वाटरफॉल था जो कि रॉक के पीछे था, और वो अपने घुटनों पे नीचे बैठा और पानी को अपने हाथों में भरा और पीने लगा। और जब उसने पानी को टेस्ट किया तो वो सोचता है कि क्या ये पानी है या सेक है। फिर उसने दोबारा से टेस्ट किया और उसको फील हुआ कि ये सेक था, पानी नहीं था।